आप जानना चाहते हैं कि Amazon क्या है और इस पर कुछ कैसे खरीदते हैं, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। तो Amazon क्या है? Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक है। यहाँ आप लगभग सब कुछ खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और अक्सर Amazon पर सामान ऑफलाइन दुकानों से ज्यादा सस्ता मिलता है। Amazon पर सामान क्यों खरीदें? सबसे पहले तो है कन्वीनियंस या सुविधा। ये ऑनलाइन दुकान 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स हैं कि आपको लगभग कुछ भी मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट और सेलर के बारे में असली ग्राहकों ने रिव्यूज लिखे हैं, जिससे आप उनके अनुभव से सीख सकते हैं। अगर आपका खरीदा हुआ सामान ठीक नहीं निकला तो आप Amazon से शिकायत कर सकते हैं। आपका सामान भी वापस हो जाएगा और सेलर पर उसका उल्टा असर पड़ेगा। लगभग हर चीज के आपको ढेर सारे सेलर मिल जाएंगे और आप सस्ता खरीद कर पैसे बचा सकते हैं। कभी कभी फ्लैश सेल्स या डेली डील से भी अच्छे खासे पैसे बचाए जा सकते हैं। सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाता है और कभी कभी तो फ्री डिलीवरी भी होती है। घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाती है और सस्ते दाम पर खरीदारी किसे नहीं पसंद। चलिए सीख लेते हैं कि Amazon पर नया खाता कैसे खोलते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए amazon.in। amazon.com जो है ये इनका ग्लोबल स्टोर है, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आप amazon.in का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारे दाम आपको रुपए में दिखेंगे यहाँ पर। ये Amazon इंडिया की वेबसाइट खुल गई। चलिए अब नया अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर हेलो साइन इन है, उस पर माउस लेके गए तो उसके नीचे है न्यू कस्टमर। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो ये स्टार्ट हियर पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट खोल लीजिए। चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अपना नाम और फिर अपना ईमेल एड्रेस। यही ईमेल एड्रेस दोबारा टाइप कर देते हैं और फिर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, तो फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ने वाली हूँ। अब अपना एक नया पासवर्ड चुन लीजिए। दोबारा से उसी पासवर्ड को टाइप कर देते हैं और अब क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए हम amazon.in में लॉग्ड इन हैं। अगर आप अपना ईमेल अकाउंट चेक करते हैं तो आपको Amazon से एक ईमेल आई होगी। ये देखिए ये रही वो ईमेल, इस पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये बेसिकली आपको कुछ चीजें बोल रहा है और आप यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए अब हम Amazon में साइंड इन हैं। मान लीजिए कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं? Amazon पर सामान कैसे खोजते हैं? देखिए ये ऊपर सर्च का बटन है और यहाँ पर है ऑल पर क्लिक किया तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज खुल जाती हैं। आप अपनी मनपसंद कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी या श्रेणी चुन ली। अब मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ लैपटॉप और एंटर के बटन पे दबाया। अब ये देखिए करीब करीब 1 लाख रिजल्ट्स आ गए हैं। तो अब इतने सारे लैपटॉप्स आ गए हैं, अब मैं कैसे चुनूं कि मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए? आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर है सॉर्ट बाय, इस पर क्लिक किया। आप चाहें तो आप लो टू हाई प्राइस पर क्लिक करके सबसे सस्ते से सबसे महंगे लैपटॉप देख सकते हैं, या फिर न्यूएस्ट अराइवल्स या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मैं फिलहाल इसे छोड़ने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड में जो नेविगेशन है उसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट सर्च को कैसे रिफाइन करते हैं, यानी कि कैसे अपने सर्च के परिणाम को और भी बेहतर करते हैं। तो चलिए यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले तो हम लैपटॉप के सब फीचर्स देख लेते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के साइज के हिसाब से चुन सकते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ कि मुझे 500 GB से ज्यादा वाला लैपटॉप चाहिए। अब
मेरे सर्च के जो परिणाम हैं ये इसमें 1 लाख रिजल्ट्स में से सिर्फ 332 रह गए। इसका मतलब अब ये वही लैपटॉप हैं जिनमें कि 500 GB से ज्यादा की हार्ड डिस्क है। फिर आते हैं डिस्प्ले साइज पर। यहाँ पर मुझे स्क्रीन साइज जो है 15 इंच से ज्यादा चाहिए, तो उस पर क्लिक कर दिया और नीचे गए। मुझे जो रैम है वो 8 GB की चाहिए। अब ये देखिए, हमने शुरू किया था 1 लाख रिजल्ट से और अब केवल 5 रिजल्ट्स बच गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप हैं जो वो सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं जो मुझे चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग ब्रांड्स के सब लैपटॉप्स हैं, कोई asus का, कोई HP का, एसर। तो इस तरह से आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। ये सब लैपटॉप्स जो हैं इनमें सब में वो सेम स्पेसिफिकेशंस लगभग हैं। आप देख सकते हैं कि asus वाला जो है वो लगभग 40,000 का है और HP वाला लगभग 65 का और ये वाला तो 77,000 का है। इतना ज्यादा डिफरेंस है प्राइस में। और ये जो लैपटॉप है ये Amazon फुलफिल करता है, यानी कि ये खुद Amazon देता है। आगे जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या रिव्यूज दिए हैं, उनकी इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या राय है। चलिए ऊपर जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ज्यादा कस्टमर रिव्यूज है नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसमें कि किसी कस्टमर ने रिव्यू लिखा है। ये वाला जो लैपटॉप है ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो ये सबसे सस्ता है और दूसरा Amazon जो है वो खुद इसे बेच रहा है। बाकी के केस में आप देख सकते हैं कि जो सेलर हैं वो दूसरे हैं। यहाँ पर फ्री डिलीवरी भी है और साथ में कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी है, यानी कि जब सामान हमें मिलेगा तो हम उसी समय पर कैश की पेमेंट कर सकते हैं, नकद से पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी इस सर्च बार में टाइप कर सकते हैं और यहाँ जो बाईं तरफ नेविगेशन है उससे अपने सर्च के परिणाम को और बेहतर करके अपना मनपसंद प्रोडक्ट चुन सकते हैं। 2 बातें यहाँ आपको बतानी जरूरी हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज का दाम कम है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा या दाम ज्यादा है तो वो बुरा ही होगा। आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग सेलर या विक्रेता बेच रहे हैं तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किससे सामान खरीदना है। अक्सर देखिए पुराने और रिप्यूटेड सेलर्स जो होते हैं उनके अच्छे रिव्यूज होते हैं और आप किसी भी सेलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा सेलर सिलेक्ट किया जिसको अच्छे रिव्यूज मिले हैं तो धोखे का या फ्रॉड का जो चांस है वो कम रहता है। यहाँ देखिए ये जो है, जैसे इस लैपटॉप पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप जो है ये इन सेलर्स से उपलब्ध है। यहाँ पर ये सेलर है IT बाजार, लेकिन ये अभी अभी नया सेलर है और ये जस्ट लॉन्च हुआ है, इसलिए इसके अंदर हो सकता है कि ज्यादा रिव्यूज ना हो। चलिए आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने टाइप किया सैमसंग गैलेक्सी 5, लेकिन लैपटॉप्स के जगह हम यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं और फिर एंटर पर क्लिक किया। अब सैमसंग गैलेक्सी S5। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको सेलर्स मिल जाएंगे, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं। इस पर क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेलर है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनको 40 से भी ज्यादा रेटिंग्स मिली हैं और 5 स्टार में से इनको लगभग 4.8 की रेटिंग है। इसका मतलब ये जो सेलर है ये काफी अच्छा है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये सेलर आपको धोखा नहीं देगा। और यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में दाहिनी तरफ ये सारा फीडबैक देख सकते हैं कि लोगों ने इस सेलर के बारे में असल में क्या कहा है और पिछले
30 दिन में इनके कैसे रिव्यूज रहे हैं, 90 दिन, 1 साल वगैरह, और पॉजिटिव रिव्यूज कितने हैं, यानी कि कितने लोगों ने इनके बारे में अच्छा कहा है और कितने लोगों ने नेगेटिव कहा है वगैरह वगैरह। तो आप जो है अपने सेलर के रिव्यूज पढ़ लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि ये जो सेलर जिससे आप सामान खरीदने वाले हैं ये अच्छा है या नहीं। Amazon पर पेमेंट या भुगतान कैसे करते हैं? देखिए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या Amazon गिफ्ट कार्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी भी है, मतलब जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो आप पेमेंट कैश या नगद से कर सकते हैं। इंडिया वाली वेबसाइट पे देखिए, आपको कई प्रोडक्ट्स पर कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन जरूर मिलेगी, क्योंकि इंडिया में अभी भी ई कॉमर्स इतना टेक ऑफ नहीं हुआ है और काफी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। यहाँ देखिए, ये जैसे एक परफ्यूम है, अगर आप इस बैनर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैश ऑन डिलीवरी के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब अगर आप इसे खरीदते हैं और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं तो सामान आपके घर में आ जाएगा और आप सामान पाने के बाद नकद या कैश उसी समय पर भर सकते हैं। चलिए आइए कुछ खरीद लेते हैं Amazon पर। मैं यहाँ एक ई बुक या इलेक्ट्रॉनिक बुक खरीदने वाली हूँ। मैं अपने असली ईमेल अकाउंट में लॉगिन हो गई हूँ। यहाँ पर कोई ई बुक खोज लेती हूँ, जैसे कि ये एक किताब है जो है 0 to 1। ये मुझे खरीदनी है और मुझे इसका किंडल एडिशन खरीदना है। तो चलिए मैं बाय नाउ पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर मेरे कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मैंने सेव करके रखे थे। तो मैं एक क्रेडिट कार्ड को चुन लेती हूँ और फिर यहाँ पर पे इन डॉलर्स पर क्लिक कर देती हूँ। क्योंकि मेरा सिंगापुर का क्रेडिट कार्ड है इसलिए वो मुझे डॉलर्स की ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका इंडिया का क्रेडिट कार्ड होगा तो आप रुपए में ही पे करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है ये मेरा प्लेस हो गया और ये मेरी बुक जो है मैंने खरीद ली। अब मैं Amazon रीडर पर जाती हूँ। यहाँ पर ऊपर डाल देती हूँ read.amazon.com। ये रहा Amazon रीडर और अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ और देखती हूँ कि मेरी किताब यहाँ पर आई है या नहीं। ये रही मेरी लाइब्रेरी ऊपर और ये देखिए ये 0 to 1 जो है किताब जो मैंने अभी अभी खरीदी थी वो मेरी लाइब्रेरी में आ गई है। तो हमने Amazon पर एक ई बुक खरीदना सीख लिया। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि Amazon क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।